लाइफ में इंसान को स्मार्ट बनाना, रातों रात इंसान को रोडपति से करोड़पति बनाना, ये सारे राहु के काम हैं। राहु जिनके अच्छे हो जाते हैं ना, वो औरों से अलग किस तरह से दिखते हैं? अपने रिजल्ट्स के द्वारा। कम मेहनत करके बहुत अच्छे रिजल्ट ले लेना, ये अच्छे राहु की निशानी होती है। राहु को जुगाड़ का प्लेनेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि राहु आपको पैरेलल रास्ते सुझाता है। राहु बताता है कि कम एफर्ट करके ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट किस तरह से लिए जाते हैं। तभी आधुनिक युग का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जो है वो राहु को ही बोला गया है। जितना भी आज की डेट में स्मार्ट वर्क होता है, जितनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जितना भी इंसान आज की डेट में टेक्नोलॉजी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलता है, जितना इंसान एफर्ट कम करके अपने रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई करता है, ये सारी की सारी चीजें अच्छे राहु की निशानी है। लेकिन जब यही राहु खराब हो जाते हैं ना, तो ये इंसान को एक नहीं अनेक जगहों से प्रॉब्लम्स में डाल देते हैं। तब इस इंसान को सूझता ही नहीं है कि करें तो क्या करें। जहां नौकरी है वहां नौकरी में दिक्कत आ गई, जहां गृहस्थी है गृहस्थी में दिक्कत आ गई, धन की बरकत राहु खत्म कर देते हैं, मति भ्रम का शिकार इंसान को कर देते हैं। तो खराब राहु की निशानियां क्या हैं? कुंडली दिखाने के बिना ही आप किस तरह से जान सकते हैं कि आपके राहु अच्छे हैं या आपके राहु खराब हैं, ये आज के वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आज का वीडियो बड़ा रोचक होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं अजवायन के कुछ प्रयोग, गाय के घी के कुछ ऐसे प्रयोग जिससे खराब से खराब राहु आपके लिए अच्छे हो जाएंगे। आपके कौन से घर में राहु है और उसके लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, यह भी आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। राहु जो होते हैं ना, इसको केवल शॉर्टकट नहीं बोला जा सकता है। चंद्रमा का ये उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ नोड है। तो चंद्रमा क्या होते हैं? आपके थॉट प्रोसेस, आपके मन के कारक। तो राहु एक तरह से आपकी सोच को प्रभावित करते हैं। जब भी आपकी कुंडली में राहु चलते चलते खराब हो जाएंगे ना, सबसे पहले राहु के खराब होने की निशानी क्या बनेगी कि इंसान जो है ना, ये भ्रम का शिकार होना शुरू हो जाएगा। अपने काम में होगा तो फैसले गलत पे गलत लेता जाएगा। उसको नहीं पता चलेगा कि कहां पे पेमेंट को रोकना है, कहां पे पेमेंट को करना है, कहां पे माल एकदम से इकट्ठा नहीं करना है, कहां पे अपने माल को सेल करके डाइल्यूट करना है। ये मति भ्रम का शिकार राहु करवाते हैं। नौकरी में ऐसा इंसान जो है सही गलत की पहचान भूल जाता है। उसको प्रायोरिटी का पता नहीं लगता कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। खराब राहु वाले जो इंसान है ना, ये बड़ी आसानी से रिप्लेस हो जाते हैं, यानी ये खुद को महंगा नहीं बताते हैं। ये लोग जो हैं अपने अंदर कोई वैल्यू ऐड नहीं करते हैं। बदलते समय के साथ ये खुद को बदलते नहीं हैं। उस वजह से क्या होता है, जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई बदलाव होते हैं ना, सबसे पहले शिकार ये लोग होते हैं। ये होती है राहु के खराब होने की निशानी कि जब सही समय था आप कंफर्ट जोन में चलते रहे, लेकिन जब समय खराब आया सबसे पहले बलि आप ही की ली गई। ये खराब राहु की निशानी होती है कि समय के साथ खुद को अपग्रेड ना करना। ये मति भ्रम नहीं तो और क्या है? मति भ्रम का एकदम से आप कह लीजिए कि खाली ये वाला मति भ्रम नहीं होता। राहु और खराब हो जाते हैं ना, इंसान के अंदर केमिकल लोचा, यानी कि किसी ना किसी तरह की हेलुसिनेशन हो जाना। ऐसे लोग जादू टोने का शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं, नेगेटिविटी का शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं। किसी ऐसे स्थान पे जाना जहां पे नेगेटिव ऊर्जा बहुत हो, खराब राहु वालों को वो नेगेटिव ऊर्जा सबसे जल्दी पकड़ती है। ऐसे लोगों को सपने ऐसे ऐसे आते हैं जिससे इनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसे लोग जो हैं, इनकी बॉडी एकदम से ड्रेन हो जाती है, शिथिल पड़ जाती है, काम करने की एनर्जी नहीं बचती, मन के अंदर मोटिवेशन नहीं बचती, एकदम से रोने का दिल करे, एकदम से इंसान का अकेले रहने का दिल करे। ऐसे लोगों पे इल्जाम बहुत जल्दी लगने शुरू हो जाते हैं। ऐसे लोग गलत फहमियों का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। एकदम से इनके अंदर से एक इनसिक्योरिटी आती है कि इनके आसपास जो इनके प्रियजन हैं उनको कुछ ना हो जाए, ये जिससे ज्यादा लगाव रखते हैं उसको कुछ ना हो जाए। ऐसे लोगों के मन में ना अपना ही एक ट्रैक रिकॉर्ड सा बन जाता है, और एकाएक अचानक से जीवन में उलझने आ जाना, अचानक से कोई एक्सीडेंट हो जाए, अचानक से कोई ऐसी बड़ी उलझन आ जाए जिसका जल्दी से सॉल्यूशन ना मिले, ये खराब राहु की निशानी है। खराब राहु वाले जो लोग हैं ना, सपोज करिए कि कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, उसका उन्होंने जो है एडवांस अमाउंट भी दे दिया, लेकिन जिस दिन रजिस्ट्री की डेट आई कोई ना कोई ऐसी उलझन आ गई कि रजिस्ट्री आगे पे आते आगे जाती जा रही है, यानी उनका काम बन नहीं रहा है। कोई डील करना शुरू हो गई, एकदम से कंफर्म हो गया कि अब डील हो जाएगी, लेकिन डील वाले दिन ही डील पोस्टपोन हो गई, यानी बनते बनते काम रुक जाए। अचानक से कोई ना कोई दिक्कत आन पड़े, खराब राहु की बहुत बड़ी निशानी होती है। खराब राहु एकदम से नहीं आ जाते, ये एकदम से आने से पहले आपको सूचनाएं देते हैं, सपनों के थ्रू सूचनाएं, इंसान की नींद का डिस्टर्ब हो जाना, इंसान का एकदम से स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाना।
इंसान एकदम से चीजों को भूलना शुरू कर देना, भुलक्कड़ हो जाना, ये खराब राहु की बहुत बड़ी निशानी होती है। इंसान चेहरे भूलना शुरू हो जाए, इंसान नाम भूलना शुरू हो जाए, इंसान अपने सारे दिन के कामों की प्रायोरिटी भूलना शुरू हो जाए कि जरूरी काम कौन सा था, गैर जरूरी काम कौन सा था। ये खराब राहु की बहुत बड़ी निशानी होती है। दोस्तों, आपको मैं उपाय देने से पहले निशानियां बता रहा हूं, ताकि जो निशानी आपको फील हो रही है आपको उपाय उसी तरह से करना चाहिए। राहु जब भी खराब होंगे ना, ये इंसान के घरों में या कोनों पे मकड़ी के जाले बहुत सारे लगने शुरू हो जाते हैं। ये उस बिल्डिंग के राहु के खराब होने की बहुत बड़ी निशानी होती है। छत पे आपको पता है कि कबाड़ जमा होने से राहु खराब होते हैं, लेकिन छत के ऊपर भी किसी ना किसी तरह की कोई डिफॉर्मिटी आ जाना, फॉल सीलिंग का खराब हो जाना, या दीवारों का रंग फेड होना शुरू हो जाए, दीवारों पर दरारें आनी शुरू हो जाएं, पपड़ियां उखड़नी शुरू हो जाएं, ये चीजें राहु के खराब होने की बहुत बड़ी निशानी होती है। सरकार की तरफ से कोई नोटिस आ जाए, कोई पेनल्टी आ जाए, सरकार की तरफ से कोई कष्ट आ जाए, ये भी खराब राहु की निशानी होती है। मुकदमे आना, पुलिस केस पड़ जाना, लोगों के साथ लड़ाई झगड़े हो जाना, ये सारी की सारी राहु के खराब होने की बहुत बड़ी निशानियां हैं। तब ये पता चलता है कि दशा अंतरदशा से, गोचर से ये राहु जो हैं खराब हो रहे हैं। अब राहु के कुछ बहुत टाइम टेस्टेड उपाय हैं, मैं आपको इस वीडियो के अंत में वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि राहु अगर कुंडली के फर्स्ट हाउस में हो, कुंडली के सेकंड हाउस में हो, थर्ड हाउस में हो, तो ये राहु क्या बिहेव करते हैं। आपको अपनी कुंडली में बस इतना पता होना चाहिए कि आपके राहु कुंडली में कहाँ पे हैं। उसके बाद आपको एकदम से आइडिया हो जाएगा कि आप अपने बर्थ चार्ट के राहु को कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं। जिनके भी फर्स्ट हाउस में राहु होगा ना, ऐसे लोग जो है थोड़े जल्दबाज नेचर के बन जाते हैं। ऐसे लोगों के होता क्या है कि ये लोग जो है बड़े लोकप्रिय होते हैं, सफलता इनको आसानी से मिल जाती है, लेकिन खुद को अपग्रेड करना इनके मन में बहुत जल्दी नहीं आता है। इनको रोज अपने मन के लिए मोटिवेशन चाहिए, डीमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, और ये डीमोटिवेशन की वजह से इनके नेचर में शिकायत करना, जजमेंटल हो जाना, कंप्लेंटफुल हो जाना, ये बहुत ज़्यादा आ जाता है। इनको इन चीज़ों में अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो ये राहु इनको अलोकप्रिय भी यानी अनपॉपुलर भी बना सकते हैं। लग्न में राहु होना तो अपने चंद्रमा को सही रखिए, राहु अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो चंद्रमा को सही रखने के लिए आपको पता ही है, चांदी पहनिए, चांदी की चेन पहनिए, चांदी का छल्ला, चांदी का कड़ा, या फिर इवन आप किसी मंदिर में दूध डोनेट कर सकते हैं। इससे आपके लग्न के राहु हमेशा आपको अच्छे नतीजे देंगे। राहु सेकंड हाउस में हो तो कई बार कहते हैं कि रेत की तरह धन हाथ से फिसल जाता है, इंसान जोड़ता रह जाता है, कोई ना कोई किसी खराब रिश्तेदार की वजह से, किसी गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट की वजह से ये राहु इंसान को खराबी दे देते हैं। तो सेकंड हाउस के राहु हो और आप चाहते हैं आपका धन आपके पास इंटैक्ट रहे, आप चाहते हैं आपके कुटुंब में, आपके परिवार में भी सुख शांति बनी रहे, तो उसके लिए चांदी की गोली लीजिए, उस पर नेल पेंट से पीला येलो कलर कर दीजिए और उसको केसर के साथ पीले कपड़े में बांध के अपने धन स्थान पे रखिए। इतना ज़बरदस्त उपाय है, इतना इफेक्टिव उपाय है सेकंड हाउस के राहु वालों के लिए, जो उनके लिए धन के कितने ही द्वार खोल सकता है। राहु थर्ड हाउस में हो ना, नॉर्मली ये लोग थोड़े से लाउड हो जाते हैं और इनके अपने भाइयों से किसी ना किसी तरह के संबंध बनते बिगड़ते रहते हैं। और अगर भाइयों से संबंध बिगड़ जाएं तो समझ जाइए कि थर्ड हाउस के राहु अच्छे होने की बजाय बुरे हो रहे हैं और ये इनके काम कारोबार को सीधे सीधे हिट करने वाले हैं। इस केस में इनको कुत्तों की सेवा करनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी ये अपने घर में कुत्ता पालेंगे या आवारा कुत्तों की सेवा करेंगे और इवन अपने शरीर पर चांदी धारण करेंगे, उतना ये राहु इनके लिए अच्छा रहेगा। राहु फोर्थ हाउस में होना, तो फोर्थ हाउस के राहु ना बर्थ चार्ट के चंद्रमा को भी खराब करेंगे, इवन बर्थ चार्ट के सूर्य को भी खराब करेंगे। तो फोर्थ हाउस के राहु अगर हो तो ऐसे इंसान को कई बार क्या होता है कि नेम एंड फेम खराब होना शुरू हो जाता है, या ऐसा इंसान चिड़चिड़ेपन का शिकार भी होना शुरू हो जाता है। इवन नॉर्मली देखिए, राहु फोर्थ हाउस में होना तो इंसान को बड़ी गाड़ियों का शौक बहुत होता है। ऐसा इंसान ना किंग साइज गाड़ी लेगा या अपने साधनों से बढ़ के व्हीकल लेने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा। ये राहु के फोर्थ हाउस के एक्टिवेटेड होने की निशानी होती है। लेकिन फिर यही राहु जो है इनके पीस ऑफ माइंड को खराब करेगा, इनके काम कारोबार के बैलेंस को भी खराब करेगा। तो इस केस में इनको क्या करना चाहिए, गुड़ का हलवा हर मंडे या हर संडे किसी ना किसी भी क्वांटिटी में लोगों में बांटना चाहिए। इवन इसको शनिवार भी किया जा सकता है, लेकिन इसको साप्ताहिक तौर पे प्रति वर्ष में 11 सप्ताह तक वंस अ वीक जरूर करना चाहिए। ये फोर्थ हाउस के राहु की एक बड़ी सिद्ध रेमेडी कही गई है। राहु पंचम भाव में हो तो ऐसे यहां पे देखिए, ध्यान दीजिएगा कि राहु केवल पंचम भाव में मत देखिए,
राहु देखिए कि अगर पंचम भाव में है तो कुंडली में मंगल ठीक है, अगर मंगल ठीक है तो फिर ये राहु कमाल है, फिर ये राहु बढ़िया है। लेकिन अगर पंचम भाव में राहु हैं और मंगल भी नीच हैं, मंगल कमजोर हैं, या राहु जो है वो मंगल की राशि में नहीं है, तो इस केस में ये राहु सबसे पहले डाइजेशन सिस्टम को, लीवर की हेल्थ को, मेटाबॉलिज्म को बड़ी बुरी तरह से हिट करेगा। ऐसे इंसान की गट हेल्थ जो है ये हमेशा ही चैलेंज का विषय रहेगी। राहु पंचम भाव में होगा ना तो ऐसे इंसान को जल्दी जल्दी धन कमाने की आदत पड़ जाएगी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाएगा। तो ऐसे केस में घर का जो पूर्वी कोना है ना, वहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी का एक छोटा सा स्टैचू या तस्वीर लगा के रखिए। इस तरह से जो ऊर्जा जनरेट होगी ना, ये इस राहु की एनर्जी को बड़े अच्छे से कंट्रोल करेगी। और ऐसे लोगों को चाहिए साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी में बिल्कुल ना रहें। राहु छठे भाव में होगा ना तो ये अचानक से बीमारी दुर्घटना के संकेत दे देता है, अगर बुध या केतु बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं खराब हो तो। छठे भाव का राहु वैसे कहा जाता है कि हर मुसीबत से निकालने के रास्ते पहले ही तैयार रखता है। लेकिन अगर छठे भाव का राहु खराब हो जाए ना तो ऐसे राहु के बारे में कहा जाता है कि आपको अपने घर में पौधे वौधे अच्छे लगा के रखने चाहिए, छत पे या आपके घर में जहाँ पे भी जगह हो ना, हरियाली जरूर रखिए। तो फिर छठे भाव का राहु जो है खराब रिजल्ट नहीं देता, अचानक बीमारी दुर्घटनाएं नहीं देता। इवन कुत्ता पालना चाहिए या कुत्तों की सेवा करनी चाहिए, इससे भी ये राहु बड़े अच्छे नतीजे दे देता है। राहु सप्तम भाव में हो तो शादीशुदा जिंदगी में कोई ना कोई डिफरेंस मियाँ बीवी के बीच में आ जाता है, या कई बार तो देखा गया है कि शादी डिले बहुत हो जाती है। ऐसा इंसान ना काम कारोबार में भी किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी दुविधा का, अड़चन का, बिजनेस में भी परेशानियों का शिकार होता रहता है। तो उस केस में इंसान को क्या करना है, 70 ग्राम की चांदी की ईंट लेनी है और उसको अपने गले में, धन स्थान में, कहीं पे भी अपने सेफ रखें। और कोशिश करिए कि पुष्य नक्षत्र वाले दिन ये ईंट लेके आए। उससे क्या होगा कि इस उपाय का प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। राहु अष्टम भाव में हो तो कहा जाता है कि जिंदगी में कभी भी लगातार लंबे समय तक सुख नहीं आता है। छोटे छोटे पैकेट्स में सुख आता है, उसके बाद फिर से कोई ना कोई चुनौतियों का, चैलेंज का माहौल चलता रहता है। तो इंसान की लाइफ जो है ना बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग सी, उतार चढ़ाव भरी लाइफ हो जाती है। तो ऐसे में रांगा, जिसको सिक्का भी बोला जाता है या आप कह लीजिए सीसा बोलते हैं, इंग्लिश में इसको लेड धातु बोलते हैं, ये सैनिटरी वाली दुकानों से मिल जाती है। तो 4 किलो लेड के 8 टुकड़े करवा के किसी नदी में साल में एक बार शनिवार वाले दिन फेंक दिए जाएं तो अष्टम भाव के राहु के जहर जो हैं बहुत हद तक ठीक हो जाते हैं। राहु 9वें भाव में होना तो इंसान के अपने पिता से संबंध किसी न किसी तरह से खराब रहते हैं, या इसके पैदा होने के बाद पिता को जीवन में चुनौतियां आती हैं। इवन ऐसा इंसान जो है ना ये खुद भी किसी न किसी अविश्वास का शिकार हो जाता है। ऐसा इंसान जो है जल्दी किसी पे यकीन नहीं कर पाता है, बहुत स्ट्रेस में रहता है, सारे काम खुद करना चाहता है, उस वजह से इसके काम में प्रोडक्टिविटी खराब हो जाती है। तो ऐसे इंसान को राइट इंडेक्स फिंगर में सोने का छल्ला पहनना चाहिए, उससे इस राहु के प्रभाव बहुत हद तक कंट्रोल होते हैं। और उल्टा ये राहु जो है इंसान को जीवन में तरक्की भी देना शुरू कर देता है। राहु 10वें भाव में हो तो ये काम कारोबार को प्रभावित करता है। ऐसा इंसान काम में एक्सपेरिमेंटेटिव हो जाता है, एक काम में दिल नहीं लगता, या काम में और परफेक्शनिस्ट होने की चाह में काम बदल लेता है, जिसकी वजह से उसके जीवन में सेटलमेंट नहीं आती है। तो इस केस में इसको क्या करना है कि 108 हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद फूंक मार के मौली राइट कलाई में बांध के रखे, उससे इस राहु के प्रभाव हमेशा के लिए कंट्रोल में रहते हैं। राहु 11वें भाव में हो तो ऐसा इंसान जल्दी धन कमाना चाहता है, एक अजीब सी जल्दबाजी में रहता है, किसी भी काम में ढंग से क्वालिटी नहीं दे पाता है। ऐसे लोगों को क्या करना है, रोज रोज नहीं तो सप्ताह में एक बार जो गली में सफाई कूड़ा कलेक्ट करने वाले लोग आते हैं उनको कुछ ना कुछ उनकी सेवा करता रहे, उनको चाय देता रहे, उनको कुछ ना कुछ त्योहार पे धन देता रहे, उनकी शुभकामनाएं ले। सफाई कर्मचारियों की शुभकामनाएं लेने से 11वें भाव के राहु के बड़े सुंदर रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं। राहु 12वें भाव में होना तो ऐसे लोग क्या करते हैं, सनसेट के बाद एकदम से रेस्टलेस से हो जाते हैं, घर पे आके एकदम से ड्रेन हो जाते हैं। इवन जब भी ये सोने के लिए जाते हैं जीवन साथी से किसी ना किसी बात पे अनबन हो जाती है या आर्गूमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से अगला दिन भी अपना ये लोग बेकार कर लेते हैं। तो इस केस में इनको क्या करना है, सप्ताह में किसी एक दिन या 2 दिन रसोई में जहाँ खाना बनता है वहाँ पे खाना खाना है, भोजन करना है किसी एक समय का। इससे इस राहु के चमत्कारी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं। अब हम आते हैं इस सेगमेंट के अंत में कि राहु के कुछ ऐसे टाइम टेस्टेड उपाय, जबरदस्त उपाय जो इस राहु के किसी भी पीड़ा से आपको मुक्ति दे देंगे। इसी वीडियो के शुरू में मैंने आपको राहु की दिक्कतें बताई थी कि अचानक से दिक्कतें आनी शुरू हो जाएं, दुर्घटनाएं होनी शुरू हो जाएं, चलता चलता काम बंद हो जाए, या इंसान को समझ ही ना आए कि उसके दुखों के पीछे कारण क्या है। और कई बार रोग होने पे शरीर में डॉक्टर डायग्नोज ही ना कर
पाएं कि इनको रोग क्या है, खराब राहु की निशानियां हैं। तो उस केस में क्या करना है, आपको मदार के फूल लेने हैं, आग के फूल जिनको बोला जाता है। आपको नहीं पता, गूगल कर लीजिएगा, मदार के फूल या आग के फूल। हर एरिया में अबेंडेंट जगहों पे प्लॉटिंग में ये फूल पाए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, गाय का उपला, गाय का कंडा लीजिए, उस पर गाय का घी ही डाल के उसको जलाइए और उसके बीच में आग के फूल डालिए। और इसका जो धुआं है ना, ये रोज संध्या के समय अपने घर पे दीजिए, लगातार 40 दिन। ऐसा करने से पूरे 1 साल के लिए आपका घर पूरी तरह से चार्ज अप हो जाएगा। राहु की जितनी खराब ऊर्जा है ना आपके घर में, या वास्तु की वजह से, साउथ वेस्ट के खराब होने की वजह से जो राहु की खराबी है, वो भी इस उपाय से दूर हो जाएगी। इवन अगर आपको लगता है कि राहु आपकी कुंडली में खराब है, जिसकी वजह से एकदम बेचैनी की स्थिति है, मन रोने का कर रहा है, एकदम से आपको लगता है मन कि मैं आइसोलेटेड हो जाऊं, किसी से बात ही ना करूं, चिड़चिड़ापन बहुत हावी हो रखा है, एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन बहुत हावी हो रखे हैं, तो गाय का घी लीजिए। यहाँ पे मैं जिस गाय के घी की बात कर रहा हूँ ना, जो बाजार में नॉर्मली मार्का गाय का घी मिलता है ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। A2 गाय का घी, A2 यानी गिर गाय का घी जो होता है, ये कॉस्ट में थोड़ा महंगा होता है। उपाय के तौर पे इसको ऑनलाइन ही मंगवा लीजिए चाहे, लेकिन गाय का घी कौन सा लेना, A2 गाय का या गिर गाय का घी लीजिए, जो प्योरेस्ट ऑफ द प्योर घी होता है। ये उपाय उससे करिएगा। जो शिखा वाला स्थान होता है, यहाँ पे आपको रोज सवेरे घी रब करना है लगातार 21 दिन, और फिर उसके बाद अपने बाल धोने हैं। आप रोज नहीं कर सकते हैं तो इसको 21 सप्ताह तक, सप्ताह में 1 बार करिए, और घी अप्लाई करने के बाद 1 घंटे तक बाल को छोड़ दीजिए। इवन रात को अप्लाई करके सुबह सर धो लीजिए तो भी चलेगा। लेकिन ये राहु की इतनी टेस्टेड रेमेडी है ना कि कमाल, कह दीजिए कि कमाल। अगर डिप्रेशन बहुत हावी हो रहा है, क्लिनिकल डिप्रेशन हो रहा है, डॉक्टर ने कहा है कि आपको अपनी दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, अनिद्रा की स्थिति हो रही है, आपको लग रहा है कि आपको कोई समझता ही नहीं है, आपको लगता है कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनको कुछ ना कुछ हो जाएगा, आपके जीवन में इनसिक्योरिटीज़ बहुत आ रही हैं, तो फिर एक काम करिए, काली अजवाइन लीजिए। इसको खुरासानी अजवाइन भी बोला जाता है, ऑनलाइन भी मिल जाएगी, मार्केट से भी मिल जाएगी। आपको क्या करना है, 1 स्पूनफुल, 1 चम्मच भर अजवाइन 1 गिलास दूध में उबालिए। दूध को अच्छे से उबाल लीजिए, इसके बाद छान के इस दूध को रोज रात को पी के सोना है। इसको 1.5 महीना 45 डेज इस उपाय को करिए। ये उपाय इतना ज़बरदस्त उपाय है ना कि राहु के किसी भी दोष से आपकी रक्षा करेगा। अब अंत में राहु का एक विशेष उपाय, और ये उपाय कोई भी कर सकता है ताकि राहु की कोई भी खराबी आपके जीवन में ना पहुंचे। तो ये विशेष उपाय आपको क्या करना है, गाय का घी रोज रात को सोते हुए नाभि पे और दोनों नासिकाओं पे अप्लाई करना है। सिंपल, मैं रिपीट कर रहा हूं, नाभि पे और दोनों नॉस्ट्रिल्स पे अप्लाई करके सोना है। और इस उपाय को आप प्रतिवर्ष 2 महीने लगातार रोज रात को करिए। यह उपाय कभी भी आपकी कुंडली के राहु को एक लिमिट से ज्यादा खराब नहीं होने देगा, और राहु की जो अचानक से खराबियां आती है ना, वो आपके जीवन में कभी नहीं आने देगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपके लिए बड़ा विशेष रहा होगा। इसकी जानकारियों को नोट कर लीजिए, स्पेशली इस वीडियो को उन लोगों से शेयर करिए जिनको आपको लगता है कि इस जानकारी की आवश्यकता है, जरूरत है। तो चलिए, आज अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक वायदा करता हूं, अगले वीडियो में इससे भी अच्छी जानकारी के साथ आपको मिलने का। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।